प्यारे बच्चों, पहले सेशन में अपन ने समाकलन के संबंध में सामान्य जानकारी जानी, उसका समाकलन का सामान्य परिचय जाना, समाकलन से संबंधित कुछ अपन सामान्य से और सरल से प्रश्न हल किए, फिर कुछ प्रतिस्थापन के माध्यम से कुछ फलनों के अपन ने समाकलन प्राप्त किए। यहाँ कुछ विशेष प्रकार के कुछ सूत्र के रूप में कुछ फलनों के समाकलन दिए हुए हैं। ये इसलिए भी आप लोगों के लिए उपयोगी है कि ये इस ऐसे फार्मूले परीक्षा में कभी जोड़ी मिलाओ में, कभी ऑब्जेक्टिव में, बहुविकल्पी प्रश्नों में कहीं पूछा जा सकता है। इसलिए भी मैंने इनको आपके सामने दिखाया है और इन्हीं का कुछ समाकलन अपन कुछ करके देखेंगे। किस प्रकार से प्रतिस्थापन इनमें करेंगे, किस प्रकार की विधि इनमें इनके समाकलन में अपन अपनाएंगे, कुछ क्या विधि या तरकीब अपन लगाएंगे। जैसे इस वाले में अभी आगे अपन पढ़ेंगे पार्शियल फ्रैक्शन, तो इसमें एक पार्शियल फ्रैक्शन वाली विधि का उपयोग करेंगे, लेकिन यहाँ अपन उसको शॉर्टकट मेथड से ही कर लेंगे। यहाँ पार्शियल फ्रैक्शन अभी अपन नहीं बताएंगे, लेकिन लगाएंगे अपन चाहें तो पार्शियल फ्रैक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे अपन कुछ त्रिकोणमितीय प्रतिस्थापन करेंगे और उससे अपन हल करेंगे। तो आइए चलते हैं, पहले नंबर का एग्जाम्पल जो है हमारा, उसको हल करने का प्रयास करते हैं। तो 1/x² माइनस a² dx है। इसको हल करने के लिए अपन इसको पहले सिंप्लीफाई कर लें। इसको x² माइनस a² को अपन लिख सकते हैं x माइनस a इंटू x प्लस a। फिर इसे हम भिन्न के रूप में इस प्रकार से तोड़ सकते हैं कि x माइनस a माइनस x प्लस a। इसे यदि हम हल करें तो क्या प्राप्त होगा, साइड में अपन देख लेते हैं। तो इसका एलसीएम आएगा x माइनस a या इसे हल करेंगे तो ये साथ में ऊपर 2a आएगा, जिसको अपन हटाने के लिए 1/2a कर लेते हैं और तब ये बड़ा आसान सा बन जाएगा 1/2a 1/x माइनस a dx माइनस 1/2a 1/x प्लस a dx। समाकलन में अपन ये अंडरस्टूड है, मुझे कई बार सी लगाने का भूल भी जाता है, तो आप लोग भी ध्यान रखें कि समाकलन में हम अपन प्लस सी भी जोड़ते हैं। अब इसके लिए 1/2a, इसका समाकलन हम जानते हैं कि 1/x dx का समाकलन जो होता है वो log mod x होता है। तो इसका भी सिंपल उसी तरीके से 1/2a log mod x माइनस a होगा। इधर वाले का भी 1/2a log mod x प्लस a होगा। अब ये हम जानते हैं कि log m माइनस log n बराबर log m बटे n होता है। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, 1/2a कॉमन ले लिया और log mod x माइनस a अपान x प्लस a।
और अपन सिंपली इकट्ठा होल मॉड भी ऐसा लगा देते हैं, एक ही बात है। तो इस तरीके से ये हमारा पहला जो एग्जाम्पल है इसको अपन इस विधि से अपन हल कर सकते हैं। हालांकि इसमें कोई प्रतिस्थापन नहीं था। दूसरा नंबर जो एग्जाम्पल है इसको भी अपन बस यहाँ क्या हो जाएगा, ये 1 ये टूट जाएगा a माइनस एक्स a प्लस एक्स में, और इसको अपन a माइनस एक्स a प्लस एक्स में टूट जाएगा। तो सेम अपन माइनस कॉमन निकालना पड़ेगा और ये माइनस बाहर आएगा और ये -1/2a के रूप में इसी प्रकार से अपन लिख लेंगे। और ये चीज़ चूँकि माइनस में आ जाएगी, ये वाली प्लस में आ जाएगी, तो ये प्लस वाला हिस्सा ऊपर आ जाएगा, माइनस वाला हिस्सा नीचे आ जाएगा। इस प्रकार से हम ये जिस तरीके से पहला किया है उसी तरीके से हम दूसरा प्रश्न भी हल कर सकते हैं। अब देखते हैं हम कुछ ये इसमें त्रिकोणमिति प्रतिस्थापन वाले कुछ प्रश्न देख लेते हैं। तो जो तीसरा हमारा प्रश्न है, इंटीग्रेशन 1/x² + a² dx। इसके लिए हम कुछ इस प्रकार से प्रतिस्थापित करें, x का मान कुछ इस प्रकार से प्रतिस्थापित करें कि हमें कोई त्रिकोणमिति आइडेंटिटी उससे बन जाए। तो जैसे इसके लिए अपन क्या देखेंगे कि x² जब प्लस वाला होगा तो मोस्टली हम tan थीटा x = tan थीटा या cot थीटा पुट करेंगे। जब भी a² - x² वाला दिखेगा तो हम x = a sin थीटा या a cos थीटा पुट करेंगे। और प्लस वाले में मैक्सिमम जब भी प्लस रहेगा अपन tan या cot ही पुट करेंगे। तो यहाँ पे x² + a² है, तो हम क्या पुट कर दें इसमें, x = a tan थीटा। यदि अपन ने x = a tan थीटा पुट कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ, x/a = tan थीटा। और इसी से मिल सकता है थीटा = tan इनवर्स x/a। ये हमें लास्ट में आंसर जब थीटा के रूप में आएगा उसको पुनर्स्थापित करने में काम आएगा, इसलिए अपन ने यहीं पे इसको चेंज कर लिया। अब हमने चूंकि x = tan थीटा पुट किया है, तो dx को भी हमें बदलना पड़ेगा d थीटा के रूप में। तो इसका अवकलन करेंगे, तो अवकलन करने पे x का अवकलन 1 आएगा, या इसको इस तरीके से लिखिए कि d/dx x और उधर d/dx a tan थीटा। x के सापेक्ष अपन समाकलन कर रहे हैं, अब अवकलन कर रहे हैं, तो इसका 1 आएगा और इसको d/d थीटा a tan थीटा और d थीटा बाई dx। तो ये 1 = आ गया a sec² थीटा d थीटा बाई dx। तो dx = यहाँ पे आ गया a sec² थीटा d थीटा। तो अब हम यदि प्रतिस्थापित करें इस चीज को, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/a² tan² थीटा
प्लस ए स्क्वायर और dx के स्थान पे आ जाएगा a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो अब ये a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपान इसमें से a स्क्वायर कॉमन आ गया तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो अब यहाँ पे ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है और तो ये a सेक स्क्वायर थीटा अपान a स्क्वायर सेक थीटा रख दिया अपन ने, a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो यहाँ सेक स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये 1 अपान a और 1 डी थीटा इस तरीके से आया, जिसका समाकलन आ गया 1 अपान ए थीटा। अब मैंने कहा था कि मैंने वहाँ जो चेंज किया था थीटा को, जो बाद में अपन को पुनर्स्थापित करने की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये थीटा का मान लौटा देंगे। तो ये आया 1 अपान ए tan इनवर्स x अपान ए। तो इस तरीके से ये सब में c मैं भूल जाता हूँ, आप लोग ध्यान रखिएगा, c लगाना मैं भूल गया था, लेकिन ये महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखना है। तो इस तरीके से ये हमारा जो तीसरा नंबर एग्जाम्पल है, इस तरीके से अपन हल कर सकते हैं। हम x इक्वल टू ए tan थीटा रखेंगे, x अपान ए इक्वल टू tan थीटा आया, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x अपान ए आया। इसका अवकलन करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि हमें dx को डी थीटा के रूप में चेंज करना रहता है। तो ये समाकलन, इसका अवकलन किया तो यहाँ 1 आया और यहाँ a सेक स्क्वायर थीटा आया डी थीटा बाई डी एक्स, और dx बराबर ये आया, जिसको अपन ने यहाँ प्रतिस्थापित किया तो a सेक स्क्वायर थीटा अपान ए स्क्वायर, ये tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा बन गया, और 1 अपान ए बाहर आया, 1 डी थीटा आया, और थीटा का के लिए अपन ने इसका समाकलन थीटा आया, थीटा को जब अपन ने वापस लौटाया तो ये बन गया 1 अपान ए tan इनवर्स x अपान ए प्लस सी। इस प्रकार ये तीसरा हमारा एग्जाम्पल हो गया। अब अपन चौथे के लिए देखते हैं। वन अपान ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब मैंने बताया था कि माइनस की स्थिति में हम x इक्वल टू ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा पुट कर सकते हैं। यहाँ पर भी हम इसको चेंज करके रख लें पहले, x अपान ए इक्वल टू साइन थीटा, दिस इम्प्लाइज थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स x अपान ए। ये हमें लास्ट में थीटा का मान पुनः स्थापित करने में काम आएगा। तो अब x इक्वल टू ए साइन थीटा पुट किया है तो हमें dx को भी डी थीटा के रूप में चेंज करना पड़ेगा। तो हम इसके लिए इसका अवकलन करेंगे, तो d अपान डी एक्स बराबर d अपान डी एक्स ए साइन थीटा। तो इसका अवकलन 1 आया, और इसको d अपान डी थीटा करेंगे ए साइन थीटा, और इसको डी थीटा अपान डी एक्स लिखेंगे। तो ये हम जानते हैं कि अवकलन साइन थीटा का कॉस थीटा आता है, तो ए कॉस थीटा
और डी थीटा अपान डी एक्स। तो डी एक्स बराबर आ गया ए कॉस थीटा डी थीटा। अब ये चीज़ हम यहाँ प्रतिस्थापन करेंगे तो ये किस तरीके से, किस प्रकार से करेंगे ये देखिए। तो अंडर रूट ए स्क्वायर, और इसको अपन ने क्या रखा है, x इक्वल टू ए साइन थीटा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और dx बराबर आया है हमारा a कॉस थीटा डी थीटा। तो ये हम देख रहे हैं कि ऊपर आया a कॉस थीटा डी थीटा, और नीचे यदि हम a स्क्वायर कॉमन निकाल लें तो बचा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब हम जान रहे हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा, और ए स्क्वायर तो इसका वर्गमूल जब होगा तो ए कॉस थीटा आ जाएगा। तो ये मिल जाएगा ऐसे ए कॉस थीटा अपान ए कॉस थीटा डी थीटा। कैसे हुआ, अंदर बचा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा जिसका ये रूट लगा हुआ है, तो वर्गमूल करने से ए स्क्वायर का ए और कॉस स्क्वायर थीटा का कॉस थीटा, ये कैंसिल होके 1 आएगा, 1 डी थीटा, और 1 के लिए ये समाकलन हमारा आ जाएगा थीटा, और थीटा को जब हम लौटाएंगे तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स अपान ए प्लस सी। प्रतिस्थापन में बीच में अपन ने सी नहीं जोड़ा, लास्ट में चूंकि समाकलन के बाद कांस्टेंट जुड़ना आवश्यक है इसलिए अपन कांस्टेंट जरूर लिखेंगे। उसके बाद अगले प्रतिस्थापन को देखते हैं। अगला है 1 अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स। मैंने आपसे पहले ही चर्चा की है कि प्लस वाले के में हम हमेशा x इक्वल टू ए टेन थीटा पुट करते हैं। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, x इक्वल टू ए टेन थीटा, जिससे अपन को मिल जाएगा x अपान ए इक्वल टू टेन थीटा, और जिससे अपन को मिल जाएगा थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स x अपान ए। शायद इस वाले में इसकी जरूरत नहीं पड़े, पर आगे अपन देखेंगे इतने की तो जरूरत पड़ेगी। तो अपन यहाँ पे रखते हैं x इक्वल टू ए टेन थीटा, तो डी थीटा के रूप में dx को चेंज करना पड़ेगा। तो अवकलन करने पर इसका अवकलन 1 आएगा, मैं सीधा ही लिख रहा हूँ, और इसका a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बाई डी एक्स। तो dx इक्वल टू आ गया a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो यहाँ पे अपन जब पुट करेंगे तो 1 अपान एक्स स्क्वायर माने x के स्थान पे हमें क्या रखना है, ए टेन थीटा, तो ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर, और साथ में dx के स्थान पे हमें रखना है a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब यहाँ पर
1/a², रूट के अंदर a² कॉमन निकालेंगे तो tan² थीटा प्लस 1 बचेगा, और ये a sec² थीटा d थीटा। यहाँ हम जानते हैं, पहले भी बता चुके हैं कि 1 + tan² थीटा बराबर sec² थीटा होगा, और sec² थीटा इंटू a² थीटा जो है उसका वर्गमूल होगा, तो नीचे बचेगा वर्गमूल होने पर a sec थीटा, यहाँ पे वर्गमूल के बाद क्या बचेगा, a sec थीटा। या एक बार और लिख देते हैं, a sec² थीटा d थीटा अपान √ a² sec² थीटा। इस तरीके से अब इसका जब वर्गमूल होगा तो ये ऐसे आएगा, a sec² थीटा d थीटा अपान a sec थीटा। अब यहाँ से a और a कैंसिल हो जाएगा, और एक sec² है और नीचे sec है, तो ऊपर सिर्फ sec थीटा बचेगा, sec थीटा d थीटा। अब हम जानते हैं कि जो समाकलन है sec थीटा d थीटा का, वो होता है log sec, या इसको अपन x के रूप में फार्मूले पहले बता चुके हैं आपको, तो इसके लिए हो जाता है log sec x + tan x। तो यहाँ पे ये आ जाएगा log sec थीटा प्लस tan थीटा। अब हमने tan थीटा के लिए बताया था कि tan थीटा का मान क्या है, x/a, इसकी जरूरत पड़ेगी। tan थीटा के लिए तो हमें x/a मिल जाएगा, sec थीटा हम कहाँ से पाएं, तो यहीं से निकाल लें, क्योंकि हम जानते हैं कि sec² थीटा बराबर 1 + tan² थीटा। तो sec² थीटा, यहाँ पे हमने tan का मान रख दिया, तो 1 + x² अपान a², तो ये बन गया a² + x² अपान a² बराबर sec² थीटा। तो sec थीटा बराबर हो जाएगा √ a² + x² अपान a²। तो ये मान हम यहाँ पे रख देंगे। ऊपर का कुछ मिटा के फिर दोबारा हल कर देंगे उसको रख। तो यहाँ पे log sec थीटा के लिए आ जाएगा √ a² + x² अपान a², और इसके लिए x/a। अब ऊपर का मिटा देते हैं, और इस +c इसको अब हल करते हुए, अब ये हुआ log, ऊपर का रूट नहीं हटेगा क्योंकि उसका वर्गमूल नहीं प्राप्त हो पाएगा, लेकिन नीचे a² का वर्गमूल a आ जाएगा प्लस x/a। इसको एलसीएम से हल करेंगे तो ये बन जाएगा log एलसीएम a आएगा, और ये √ x² + a²। अब यहाँ पे a² + x² या x² + a² प्लस की स्थिति में कोई चेंज नहीं होता है, तो अपन उसको ऐसे से ऐसा लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे। और साथ में ये x आया +c।
फिर हम चूंकि जानते हैं कि log m बटे n बराबर होता है log m माइनस log n। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, log ऊपर वाला जो मान है वो x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये माइनस log a प्लस c। तो यहाँ पर ये log a भी एक कांस्टेंट है, ये एक कांस्टेंट है, तो अपन इसको इकट्ठा ऐसा लिख सकते हैं log x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस d या k या कोई भी कांस्टेंट, या इस पहले वाले को अपन c1 लिखते होते तो इसको c लिख देते, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इस तरीके से अपन ने ये देख लिए कुछ हमारे एग्जाम्पल जिनको अपन ने हल कर लिया।